ओम शांति। अभी हम बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। उससे पहले हम सभी ज्योतिर्बिंदु रूप शिव परमात्मा, जो मुझ आत्मा के सच्चे माशूक हैं, सर्व संबंधों की उनसे अनुभूति करेंगे। अपना सारा ध्यान मस्तक पर एकाग्र करें। मैं आत्मा गुणों में, सर्व शक्तियों में अपने पिता के समान हूँ, जिसको भक्ति में लीन हो जाना कहते हैं। उस अवस्था का अनुभव करेंगे। अपने माशूक परमात्मा शिव को सामने देख करके ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा का अनुभव कर उनके प्रेम में लवलीन स्थिति का अनुभव करें। जैसे बाप में गुण और शक्तियां हैं, ऐसे ही बाप मुझ आत्मा में भी भर रहे हैं। मैं भी एक दिव्य अनुभूति कर रही हूँ। लवलीन अवस्था का अनुभव करें। तेरह 12/2020 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18/3/87 सन की। टॉपिक है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज माशूक परमात्मा बाप हम सभी आशिक बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने बताया कि बच्चे जैसे आशिक माशूक सागर के किनारे या बगीचे में मिलते हैं, ऐसे ही बाप कहते हैं कि सच्चे रूहानी आशिक और परमात्मा माशूक भी मधुबन में सागर के किनारे, यानी ज्ञान सागर के किनारे पर। और बाबा ने कहा कि फूलों के बगीचे, यानी जहाँ सभी चैतन्य फूल बैठे हुए हैं, उनके मध्य बाप आकर के सबसे मिलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी लहरें, जैसे सागर के बीच लहरें होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ज्ञान की, सुख की, शांति की भिन्न भिन्न तरह की लहरें और साथ में पवित्रता भी। तो बाबा कहते ऐसा ब्रिज कहीं भी तुम बच्चों को मिल नहीं सकता। जब चाहे तब अनेक लहरों में समा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि आज सच्चे आशिकों की निशानी क्या क्या होती। बाबा कहते बच्चे, अगर तुम सच्चे आशिक बच्चे हो तो पहली निशानी बाबा ने बताई कि सर्व संबंधों की अनुभूति करेंगे। केवल एक ही संबंध से नहीं, बल्कि वो सच्चे माशूक परमात्मा को अनेक संबंधों से अनुभूति उनको होगी। उसी को कहेंगे सच्चा आशिक। एक भी संबंध की अनुभूति कम नहीं होगी और सदा होगी। और बाबा ने कहा समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की अनुभूति करना अनुभव करेंगे तो उसी समय उस संबंध की अनुभूति करेंगे। फिर बाबा ने दूसरी निशानी बताई कि वे आत्माएं संबंध की अनुभूति के साथ साथ प्राप्ति का भी अनुभव करेंगे। जिस समय सदा जब भी उन्हें जिस संबंध का अनुभव करना हो और प्राप्ति चाहिए तो उस प्राप्ति को महसूस करेंगे। अनुभूति के साथ साथ बाबा ने कहा प्राप्ति का भी अनुभव होगा। तीसरी निशानी बाबा ने बताई, सच्ची आशिक आत्माएं तृप्त होंगी। जैसा भी उनके पास सेवा का संगठन होगा, जैसे भी सेवा के साधन होंगे, जैसा सेवा के साथी होंगे, जिस प्रकार का वातावरण उन्हें मिलेगा, वे कभी भी अतृप्त नहीं होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे। सदैव सदा तृप्त रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक बाप से हर प्रकार का अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते तृप्त आत्मा ही सच्चे आशिक बन सकते। फिर बाबा ने सच्चे आशिकों को समझाया कि कई आशिक नाज नखरे भी बहुत करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, भले रूहानी नाज नखरे करो
जैसे पवित्रता के नाच नखरे हैं वो करे। जैसे छोटा बच्चा पवित्र है और नाच नखरे करता तो कितना अच्छा लगता। तो बाबा कहते बच्चे भले माशूक के अनुभव में नाच नखरे करो, बाप को माशूक के रूप में देख करके उस प्रेम में नाच नखरे करो, लेकिन स्वभाव संस्कार के नाच नखरे, माया के फेरे में नहीं आओ। वो नाच नखरे बाबा ने कहा पराये हैं और उन नाच नखरों में फंसते हैं तो मेरे में अनेक फेरे में फंस जाते हो। तो बाबा ने कहा अगर नाच नखरे करने ही हैं तो रूहानियत भरे नाच नखरे, वो भी बाप के सम्मुख करो और किसी के सम्मुख नहीं। फिर बाबा समझा रहे कि सच्चे आशिक सदा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। साथ मना सदा ही बाप को सर्व संबंध से अपने साथ रखते हैं और हाथ मना सदा ही उसके कार्य में सहयोग का हाथ देते हैं, तभी हाथ और साथ के बल पर वो पक्के चलते हैं। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आई हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और रूहानी आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी बहुत खुश होते। फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वह कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता या सागर के किनारे पर मिलना होता? जिसको आप लोग समुद्र का किनारा कहते हो तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन है और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल हो, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीज पर बाप दादा व माशूक मिलने आते। वह अनेक बीज देखी, लेकिन ऐसी बीज कब देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत है नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब नौकरी से भी छूट जाते हो और भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना, याद भी स्वतः अनुभव होती। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती है। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो न रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वे लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने
आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते और समा भी जाते, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उनकी मुख्य निशानियां हैं। पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उसी समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीत द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं है। लेकिन दिलाराम दिल पर राजी, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बात ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती। जो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी बाबा ने बताई, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। एक है अनुभूति और दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते, हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता।
मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी है, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति है, यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो 3 निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा समय हो, जैसा वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनोरिटी रहती है। कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। मान, शान, सैल्वेशन, साधन, यह भी मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं तो चाहे शरीर की भूख, चाहे मन की भूख, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त हो जाते। रॉयल आत्माओं की निशानी है सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त, और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो कि हम किसके आशिक हैं। जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वह सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते, माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते। नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उनके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार शब्द आता, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे। माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है, मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता अर्थात चक्र में लाता है।
आशिक माशुक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते, जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी कहते, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प, सेवा के पार्ट बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वह मेरे। तो इससे क्या होगा, हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह सब है माया का फेरा। इसलिए सब हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाज मैं तेरी तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। संबंध निभाने में रूहानी नखरे कर सकते हो, मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशुक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो, और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं। तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशुक के पोज में रहना। समझा, वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी निभाएंगे यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशुक से हो और कभी ना हो तो वह साथ नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशुक, वृत्ति में भी माशुक और सृष्टि में भी माशुक। यह माशिक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर भी है। तो सदा हाथ और साथ देकर मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे। अच्छा, सदा अविनाशी रूहानी आशिक बन, रूहानी माशुक से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों के संपन्न अनुभव करने वाले, हर परिस्थिति में तृप्त, सदा संतुष्टता के खजाने से औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशुक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरी सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर अमृत वेले संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा।
इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति।